गुड मॉर्निंग। रियल नॉलेज ट्रिब्यून पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने पेश करते हैं एक टॉपिक को। टॉपिक है अनुच्छेद 32 के अनुसार जो हमारी रिट जारी होती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जानेंगे कि कौन सी रिट होती हैं। हमारी 5 प्रकार की जो रिट होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है भाई। अनुच्छेद 32 के अनुसार हमने पिछली क्लास में पढ़ा है अनुच्छेद 32 कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उस अधिकार का जब वर्णन होता है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो जानेंगे हम रिट कौन कौन सी है। तो बात करेंगे हम रिट की। तो पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, और उत्प्रेक्षा। ये हमारी 5 रिट होती हैं। पहली हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है हमारी परमादेश, थर्ड है हमारी अधिकार परीक्षा, और फोर्थ है हमारी प्रतिषेध, और 5वीं की बात करें हम तो उत्प्रेक्षण। क्लियर? तो जानेंगे हम इस रिट के अनुसार किस किस चीज़ के आदेश दिए जाते हैं, किस बात का जिक्र किया गया है इन रिट में। तो रिट को हम अन्य नामों से जानते हैं। रिट याचिका या पत्र या फिर लेख, क्या ले हम इनको, इन सभी का नाम आ जाए तो हमारी रिट हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर इतना? बात करेंगे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ? शाब्दिक अर्थ होता है भाई इसका सशरीर उपस्थित करना।
सशरीर उपस्थित करना। किसी भी अपराधी को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए भाई। तो बात करी हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें हम, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? सशरीर उपस्थित करना। किसी भी अपराधी जिसे बंदी बनाया गया है, उसने मौलिक अधिकारों का हनन किया है, उसे बंदी बनाया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। बात करें हम परमादेश की, तो इसमें क्या है? परमादेश आज्ञा पत्र होता है अपने कर्तव्यों से विमुख न होना। परमादेश का क्या आज्ञा पत्र होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, उनसे विमुख न होना। बात करते हैं हम तीसरी रीट की, तो तीसरी रीट कौन सी है हमारी? अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ जाने तो क्या होता है? रद्द करना। कोई भी पदाधिकारी होता है कोई भी ऐसा कार्य करे जिसकी उसे अधिकार न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय इस पत्र के द्वारा या इस रिट के द्वारा उसे पूछ सकती है कि ये कार्य करने का अधिकार किसने दिया। तो उससे पूछ सकते हैं कि ये कार्य करने का अधिकार उसको किसने दिया। अगर उसका आंसर असंतोषजनक होता है तो उस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। क्लियर इतना? अधिकार परीक्षा में बात करी हमने। कोई भी पद अधिकारी जैसे कोई सरकारी जॉब पे होता है और उसको कोई कार्य करने का अधिकार नहीं होता है, वो उस कार्य को करता है बिना पूछे, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पत्र द्वारा अधिकार परीक्षा के द्वारा तो उस कार्य को रद्द कर दिया जाता है अगर उसको उसका असंतोषजनक उत्तर मिलता है तो। क्लियर इतना?
बात करेंगे उत्प्रेक्षण लेख की। इसमें क्या होता है भाई, इस लेख के द्वारा जो भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में काफी दिन से चला होता है या उसको लंबे समय से चल रहा है वो मुकदमा, तो हाई कोर्ट में भिजवाना होता है। इस लेख के द्वारा जो भी उत्प्रेक्षण लेख में हमने क्या पढ़ा, इस लेख के द्वारा जो भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से चला हुआ है उस पर कोई क्लियर जो भी कोई मुकदमा काफी लंबे समय से चला हुआ है उसको न्याय नहीं मिला है, तो हाई कोर्ट में उस आदेश को जारी करने का काम कौन करते हैं, उत्प्रेक्षण लेख। क्लियर इतना। बात करेंगे हम 5वें प्रतिषेध लेख की, तो उसमें क्या होता है, यह एक आज्ञा पत्र होता है भाई। इस आज्ञा पत्र में क्या होता है, इस आज्ञा पत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को हाई कोर्ट आदेश दे सकता है भाई कि जो कार्य हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें अपनी दखलंदाजी सर्वोच्च न्यायालय ना करे। क्लियर भाई इतना। प्रतिषेध लेख में किसके बारे में बात करी हमने कि इस आज्ञा पत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को हाई कोर्ट आदेश देता है कि जो हाई कोर्ट में वर्क चल रहा होता है, किसी मुकदमे पर काम चल रहा होता है, कार्रवाई चल रही होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपना इंटरफेयर उस मामले में ना करे। क्लियर इतना। बात करेंगे हम हाई कोर्ट में कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट।
कौन से जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आती है हमारी प्रतिषेध, तीसरी आती है हमारी उत्प्रेक्षण। क्लियर इतना? इन रिटों के बारे में हम जान चुके हैं कि इन रिट के अंदर है क्या क्या रूल बनाए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।